तिरस्कार। सुरभि विवाह करके ससुराल में आई। घर में उसका पति वैभव, एक सास बिमला जी और दादी सुलोचना थी। वहां आकर सुरभि ने देखा कि दादी का बड़ा तिरस्कार हो रहा है और सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर सुरभि को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं बिमला जी से कह दूं कि अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है। अतः सुरभि ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सुलोचना जी के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब सुरभि वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह बिमला जी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन बिमला जी ने सुरभि से पूछा, बहू वहाँ जाकर क्यों बैठ जाती हो? सुरभि ने कहा, आप काम बताओ। सास बोली, काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों बैठ जाती है? सुरभि बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जो घर के बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा कि वह हमारे घर के रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो ससुराल के ही रिवाज चलेंगे। मुझे यहाँ के रिवाज सीखने हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसी सेवा करती है। बिमला जी ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? सुरभि बोली कि दादी ने कहती है कि वह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली ना दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। बिमला जी बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? सुरभि बोली, मैं ऐसा नहीं कहती, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल के रीति रिवाज सीखना। बिमला जी डरने लगी। मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में लकड़ी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू यह लकड़ी क्यों इकट्ठा की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को इसी से मारती हो, इसलिए मैं पहले से ही जमा कर ली है। क्या तू मुझे इस लकड़ी से मारेगी? सास बिमला जी ने कहा। सुरभि बोली, मेरे पिताजी ने कहा है कि वहाँ जैसे रीति रिवाज चलेंगे वही सीखना, यह रीत नहीं है। बिमला जी बोली, तो आप फिर दादी जी को लकड़ी से क्यों मारती हो? मैं ठीक है, मैं आज से उन्हें नहीं मारूंगी, और लकड़ी उठाकर बाहर फेंक दी। बूढ़ी दादी को अब थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचता वो बूढ़ी दादी को दे दिया जाता। सुरभि उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास बिमला जी ने पूछा, बहू क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाता है। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़े ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दे तो मैं दे दूंगी। सुरभि फटाक से बोली, तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब दादी माँ को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही सुरभि ताज़ी सब्जी ताज़ी रोटी ले जाकर दादी जी को दे देती। दादी जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। दादी जी की दिन भर एक खटिया पर पड़ी रहती थी। खटिया टूटी हुई थी। सुरभि उस खटिया को देख रही थी। बिमला जी बोली, अब क्या देख रही हो? सुरभि बोली, कुछ नहीं, बस यही कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, यह तो टूटी ही हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाते? बिछा दे। अब दादी जी के लिए नई खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय सुरभि दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े तो छलनी हो रखे थे। सास बिमला जी ने पूछा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि बड़ों को कपड़े कैसे दिए जाएं। फिर वही बात, कपड़े ऐसे थोड़े दिए जाते हैं, यह तो पुराने हो गए हैं इसलिए ऐसे हो जाते हैं, तू बदल दे। अब सुरभि ने दादी माँ का कपड़ा, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिए। सुरभि ने दादी जी का जीवन सुधार दिया। अगर सुरभि सास को कह देती तो क्या सास बिमला जी उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए बहुओं को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।